राजस्थान में एक जगह पड़ती है अजमेर। अजमेर के रेलवे स्टेशन पर एक मेमू ट्रेन के डब्बे के अंदर एक 11 वर्ष की बच्ची काफ़ी ज़्यादा आपत्तिजनक स्थिति में मिलती है और उसकी स्थिति देख कर के जो रेलवे पुलिसकर्मी थे कहीं ना कहीं वो समझ जाते हैं कि इसके साथ किसी दरिंदे ने दरिंदगी की है। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका अपना दोस्त संजय एक और क्राइम स्टोरी के साथ आप लोगों के पास उपस्थित हुआ हूं। तो आप लोग इस स्टोरी को सुनिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइए, क्योंकि अभी पिछले कई दिनों से मैं इस चैनल के ऊपर कोई क्राइम वाली वीडियो वगैरह स्टोरी वगैरह नहीं डाल पा रहा हूं। तो इसके लिए मुझे कुछ इमरजेंसी काम थे, इस वजह से मैं वीडियो वगैरह नहीं डाल पा रहा था। लेकिन अब आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से कंटिन्यू जो क्राइम की स्टोरी वगैरह हैं वो सुनने को मिलेंगी, क्योंकि मैंने अभी नया काम स्टार्ट किया है, तो मुझे उतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है बोलने का। तो आप लोगों के सपोर्ट और प्यार की ज़रूरत है। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि मुझे किस तरीके से इन स्टोरियों का सिलसिला आगे रखना चाहिए। तो यह जो कहानी स्टार्ट होती है राजस्थान का एक सांभर जगह है, वहाँ से यह कहानी स्टार्ट होती है। एक व्यक्ति होता है जो कि मजदूरी वगैरह करता है। वो वहाँ पर जैसे ही ट्रेन रुकती है, ट्रेन में वो व्यक्ति बैठा रहता है। सांभर के आसपास ट्रेन रुकती है, तो वहाँ से वो देसी के 4 पौवे ख़रीदता है, क्वार्टर ख़रीदता है और चारों को गटक जाता है। तो वो उसको उतरना था सांभर के थोड़ी आगे कोई स्टेशन पड़ती होगी, उसका मुझे नाम नहीं आ रहा है, वहाँ पर उसे उतरना था। लेकिन ज़्यादा नशा करने की स्थिति में उस व्यक्ति को ये पता नहीं था कि मेरी स्टेशन कौन सी है, और वहाँ से आगे निकल जाता है और अजमेर में वह उतर जाता है। जैसे ही अजमेर में वो उतरता है तो उसे नशे की काफ़ी ज़्यादा उसके ऊपर हावी हो गया था नशा, जो कि वो अच्छे से चल भी नहीं पा रहा था, ना कुछ बोल पा रहा था। और वहाँ पर जैसे ही उतरता है तो थोड़ी देर के लिए उतरने के बाद जब वहाँ पर बैठता है थोड़ी देर बैठने के बाद उसे वो 11 वर्ष की जो नाबालिग बच्ची होती है वो उसे सोती हुई दिखाई दे देती है। जैसे ही वो बच्ची उसे सोती हुई दिखाई देती है तो उसके अंदर का जो दरिंदापन था वो जाग जाता है, और कहीं ना कहीं उसके मन में यह ख्याल उत्पन्न हो जाता है कि इस बच्ची के साथ दरिंदगी करनी चाहिए। तो वो व्यक्ति उस बच्ची को वहाँ से उठा करके ले जाता है, और वहाँ पर अजमेर के जो रेलवे स्टेशन 4 नंबर प्लेटफॉर्म पर एक मेमो खड़ी थी, जो कि अपना सफ़र पूरा करके वहाँ पर रुकती थी। वहाँ से फिर सुबह वो ट्रेन जो है वहाँ से चल के जानी थी, तो वहाँ पर वो रुकी थी। जो पायलट वगैरह उनके थे वो वहाँ उसमें नहीं थे, कोई भी नहीं था, सिर्फ ट्रेन खड़ी थी। तो वो ट्रेन के अंदर उस बच्ची को उठा करके ले जाता है, अगवा करके ले जाता है और उसके साथ मारपीट करता है। मारपीट करने के साथ साथ उसके साथ बलात्कार जैसी घटना को अंजाम देता है। इतना सब कुछ करने के बाद वो बेखौफ होकर वहाँ से निकल जाता है। निकलने के बाद जब सुबह होती है, सुबह नहीं होती, रात में ही वो लोग, जब रेलवे कर्मी को कुछ ऐसा महसूस होता है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ तो है, क्योंकि जो बच्ची थी वो उसके चीखने चिल्लाने की, कराहने की आवाज़ें उसके अंदर से आ रही थी, ट्रेन के अंदर से। तो जो वहाँ से सफाई कर्मी निकल रहे थे तो उन्होंने रेलवे पुलिस को सूचना दी कि इसके अंदर से किसी बच्ची के चिल्लाने की आवाज़ आ रही है। तो वो जो बच्ची थी वो इस स्थिति में थी कि मतलब इतनी ज़्यादा उसको चोटें लग चुकी थी कि वो उठकर भी वहाँ से नहीं चल पा रही थी, और उसके साथ उस व्यक्ति ने रेप भी किया था, तो उस वजह से वो बच्ची वहाँ से नहीं चल पा रही थी। तो जब पुलिसकर्मी वो मंजर देखते हैं, वहाँ पर पहुँचते हैं, जैसे ही वो लोग वहाँ की स्थिति देखते हैं तो कहीं ना कहीं वो लोग ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि इस दुनिया में किस तरीके के दरिंदे उत्पन्न हो गए हैं, पैदा हो गए हैं, कि 11 वर्ष की जो नाबालिग बच्ची है उसे ठीक तरीके से इस दुनिया के बारे में भी पता नहीं था कि किस तरीके से ये दुनिया चलती है, किस तरीके से इस दुनिया में अच्छे भी लोग हैं, बुरे भी लोग हैं। वो बच्ची सो रही थी वहाँ पर, वो मध्य प्रदेश की वो बच्ची निवासी थी। वो अपने मम्मी पापा के साथ अजमेर आई थी, किसी काम वगैरह, मजदूरी वगैरह उसके मम्मी पापा किया करते थे। तो उसके मम्मी पापा भी वहाँ पर ही सो रहे थे और वो बच्ची भी वहाँ पर ही सो रही थी। तो नींद में वो बच्ची इतनी ज़्यादा थी कि जब उस दरिंदे ने उस बच्ची को उठाया तो उसकी आँख नहीं खुली, और उठा करके जैसे ही रेल के अंदर ले गया, उसके अंदर उसने डब्बे में मेमो के अंदर उस पूरे कृत्य को अंजाम दिया। जब पुलिस ये मंजर देखती है तो वो बच्ची रोने लगती है और चिल्लाने लगती है। और बाद जब पुलिस वालों ने तुरंत जो महिला कांस्टेबल होते हैं उनको बुलाया, उनकी मदद से उस बच्ची को वहाँ पास के ही सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया। भर्ती करवाने के बाद उसका इलाज चलते चलते वो मतलब काफ़ी टाइम हो गया और वो बच्ची सही भी हो गई। लेकिन जब उसको रेलवे पुलिस वालों ने भर्ती करवाया अस्पताल में तो बच्ची इस स्थिति में नहीं थी कि वो कुछ बोल सके, कुछ बता सके, क्योंकि उसके जबड़े में उसने कुछ प्रहार किया था, कोई मुक्के से प्रहार किया हो या कुछ उसने मारा हो, तो उसके जबड़े में काफ़ी ज़्यादा चोट लगी थी, इस वजह से वो कुछ बता नहीं पा रही थी। तो जो वो व्यक्ति था जिसने इस कृत्य को अंजाम दिया था
वो व्यक्ति वहाँ से निकल जाता है और वहाँ पास में ही एक रेलवे स्टेशन है, थोड़ी सी आगे वहाँ पर पहुँचता है। तो रेलवे पुलिसकर्मी पूरे कैमरे वगैरह खंगालती है, लेकिन अपना जो अजमेर का रेलवे स्टेशन होता है वहाँ के कई कैमरे ख़राब होने की वजह से वहाँ पर उनको कोई सुराग नहीं मिलता है। लेकिन जिसने इस घटना को अंजाम दिया था, उस बच्चे के साथ दरिंदगी की थी, तो उस अंजाम अपराधी का जो मोबाइल वगैरह था वो वहाँ पर ही घटनास्थल पर गिर जाता है। तो उस मोबाइल की मदद से पता चलता है कि ये व्यक्ति इस नाम का व्यक्ति है, इसने इस घटना को अंजाम दिया है। तो जैसे ही जब पुलिस से सुबह होती है, सुबह वो व्यक्ति उस स्टेशन पर पहुंचता है, दूसरे स्टेशन पर। वहाँ पर वो व्यक्ति नहा रहा था, अपने कपड़े वगैरह धो रहा था। तो वहाँ पर पुलिस जैसे ही पहुंचती है और उस व्यक्ति को पकड़ लेती है। तो उस व्यक्ति को पकड़ने के बाद पुलिस अपनी हिरासत में ले लेती है, गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन उस बच्ची वो बच्ची जो थी वो इस स्थिति में नहीं थी कि कुछ बता सके, कुछ बोल सके, क्योंकि उस बच्ची के जबड़े में इतने ज़्यादा चोट लगी थी कि वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। तो उस बच्ची को कुछ दिन के लिए अस्पताल में रखा गया था और उस व्यक्ति को पुलिस के पास सौंप दिया था। पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया था। अभी उनकी शिनाख्त होनी बाकी थी, क्योंकि बच्चे के सामने उस व्यक्ति को ले जाया जाता, वो बच्ची उसको पहचानती कि इसी ने मेरे साथ इस घटना को अंजाम दिया है। तो फिर उसके बाद कुछ समय बीतने के बाद बच्ची ने उसको पहचाना और पुलिस ने उसे सज़ा भी सुनाई। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि रेलवे स्टेशन पर कितनी ज़्यादा हलचल होती है, कितने ज़्यादा व्यक्ति वहाँ पर रहते हैं। इतने व्यक्ति होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं जो दरिंदा था उसने इस घटना को अंजाम दिया। जब उस बच्ची को वो व्यक्ति उठा कर के ले जा रहा था तो किसी ने उसको उठाते हुए भी नहीं देखा। और आज के समय में लोग इतने मतलबी हो गए हैं कि अपने काम से मतलब रखते हैं। किसी ने देखा भी होगा लेकिन किसी ने उसका विरोध नहीं किया, क्योंकि उन्हें क्या लेना था, उनके परिवार से थोड़ी ना कोई था। जब उस घटना को अंजाम दे दिया उसके बाद पुलिसकर्मियों को ही पता चला, क्योंकि पुलिसकर्मियों ने काफ़ी ज़्यादा उसको पकड़ने के लिए मेहनत भी की और सीसीटीवी जो कैमरे वहाँ पर लगे थे, सीसीटीवी फुटेज वगैरह चेक किए, लेकिन वो ख़राब, आधे से ज़्यादा वहाँ के कैमरे ख़राब थे। इस वजह से तुरंत उसका पता नहीं चल पाया। और बाद में वो मोबाइल मिल गया, उसकी मदद से उस व्यक्ति को उन्होंने गिरफ्तार किया, पकड़ा और बाद में उसे जेल भी भेजा। और जो अदालत में उसे पेश किया गया तो अदालत ने उसे सज़ा भी सुनाई। और नाबालिग जो बच्ची थी तो उसको पोस्को एक्ट के तहत 376 के तहत उसको जेल के अंदर भी डाला गया। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना ये है कि वो जो व्यक्ति था वो नशे की हालत में था और नशे के इतना आदी था और नशे जो था उसके ऊपर इतना हावी हो गया था नशा, क्योंकि उसने 4 क्वार्टर पी रखे थे। और उसने खुद अपने मुंह से ज़बान खोली थी पुलिस के सामने कि मैंने वहाँ से 4 क्वार्टर देसी के खरीदे और मैंने पी लिए, मुझे कोई पता नहीं मैंने नशे में किस तरीके का कृत्य घटित कर दिया और किस तरीके की घटना को अंजाम दे दिया। क्योंकि जो नशा है इंसान को मिटा देता है। एक तो जो नशा व्यक्ति करता है उसके परिवार में कलेश रहता है, उसकी धन संपत्ति बर्बाद हो जाती है और कहीं ना कहीं जो उसका परिवार होता है वो पूरा बिखर जाता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी सोच को बदलें और नशा वगैरह ना करें, क्योंकि ऐसे कई घटनाएं नशे में भी घटित हो जाती हैं जिसका बाद में पश्चाताप होता है जब तक बहुत देर हो जाती है और आपके परिवार से, किसी के परिवार से कोई नन्ही सी जान चली जाती है, किसी के साथ ऐसे रेप जैसी घटनाएं घटित हो जाती हैं, आपका खुद का परिवार बिखर जाता है। कहीं ना कहीं ये नशा एक ऐसी बुरी लत है जो इंसान को पूरी तरीके से तबाह कर देती है। तो मेरा आप लोगों से यही अनुरोध है कि नशा ना करें, कोई भी नशा ना करें, किसी भी प्रकार का नशा बिल्कुल भी ना करें। तो गाइस, जो मैंने स्टोरी सुनाई, इस स्टोरी को सुनाने का मेरा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था, मेरा बस आप लोगों को जागरूक करना था। तो आप लोग जागरूक रहें, अपने परिवार का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें। मिलते हैं ऐसे अगली एक और स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। वंदे मातरम।